नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चिनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 को लेकर रीजनिंग की महत्वपूर्ण कक्षाएं। तो इसी क्रम में आज अपने कर रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और आपको किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं। अभी तक इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको अवश्य रूप से देख लें, क्योंकि आपका 5 दिसंबर को एग्जाम है। तो प्रत्येक कक्षा जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उनसे 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक कक्षा से आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चिनिया क्लासेस पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की जो उपयोगी क्लासें हैं आपको समय समय पर मिलती रहती है। और इसके अलावा हमने अभी कल एक वीडियो करी थी जिसमें हमने बताया था कि आपको NTSE अर्थात नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के लिए आवेदन किस प्रकार से करना है। तो यदि आप स्कूल विद्यार्थी और कक्षा 10 के अध्ययनरत विद्यार्थी हो तो आप उसके लिए आवेदन अवश्य रूप से स्कूल के माध्यम से करें। और तो अपने पास टॉपिक है आज का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले अपने करेंगे दर्पण प्रतिबिंब। अगर दर्पण का मतलब होता है, नॉर्मली अपने समझे तो क्या कहते हैं इसको, शीशा, जिसपे अपने क्या करते हैं, अपने खुद का चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं। तो दर्पण क्या होता है, आपके सामने होता है। दर्पण क्या होता है, आपके सामने, और आप उसमें अपना प्रतिबिंब अर्थात उसकी जो छाया है, प्रतिलिपि है, वो देखते हो। तो सेम इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करना है। जब बात करें दर्पण प्रतिबिंब को तो आपको यहाँ पे एक दर्पण लगा देना है। जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में दर्पण प्रतिबिंब बताओ इसका, तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, दर्पण लगा देना है, शीशा लगा देना है। और हल कैसे करना है, हल करने का एक सिंपल सा मेथड है। आपको इसका आंसर उस ऑप्शन के अंदर देखना है जिस ऑप्शन को आप इस पे रखो, अगर सीधा रखो तो उस पे ये फिट आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए SRM दे रखा है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दर्पण लगा दिया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से होना चाहिए कि उस प्रतिबिंब को यदि इस पे अपने वापिस रखे तो ये सेम ऐसा ही बनना चाहिए। जैसे कि अब ये जो पास वाली साइड है वो हमेशा दर्पण के पास में रहेगी। ये इधर है तो इसको ऐसे रखेंगे, इसको रखेंगे यहां, ये पास में है और इस प्रकार से बन जाएगा। और उसके बाद में देखिए R, जो साइड नजदीक है उसको नजदीक रखेंगे। ये साइड नजदीक है तो इसको इस प्रकार से ऐसे रखेंगे। उसके बाद में ये साइड इसके नजदीक है तो इसको रखेंगे अपने इस प्रकार से। तो आपका प्रतिबिंब इस प्रकार से होना चाहिए कि इसको अगर अपने यूं सीधा कर दें इसके ऊपर तो ये उसके ऊपर फिट आना चाहिए। जैसे कि इसको अपने यूं रख दें, इसके ऊपर एस को ऐसे रख दें तो ये साइड ये बन जाएगी, ये वाली साइड यहाँ बन जाएगी। और आर को अगर ऐसे रख दें तो इस पे सेट हो जाएगा। ये इसको इस पे रखेंगे तो ये इस पे सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। एक बार फिर इसको देखेंगे तो देखिए जो साइड नजदीक है दर्पण के उसको अपने दर्पण के नजदीक रखेंगे। जैसे ये वाली साइड इसके नजदीक है ऐसे, और ये ऐसे, इस प्रकार से y, ये इसका दर्पण सेम, दर्पण प्रतिबिंब सेम बनेगा। जैसे a है तो इसका a इस प्रकार से ही बनेगा। उसके बाद d, तो d का कौन सी साइड नजदीक है, ये वाला, तो इसको अपने ऐसे, ये d बन जाएगा। उसके बाद में देखिए n, तो n इस प्रकार से ये। उसके बाद u का और a का जैसे है वैसे ही उसका सेम दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। और s का नहीं, देखिए अब इसको अपने इस पे अगर रखते हैं तो ये सेम इसी प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कहलाता है आपका दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पे मुख्य 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो आपको उसके बराबर में यहाँ पे इस साइड में दर्पण लगाना है। दर्पण लगाने के बाद में जो साइड उसके नजदीक है उसी साइड को अपने नजदीक रखेंगे। ये साइड दर्पण की इसके n की इसके नजदीक थी, इसको नजदीक रखा। ये साइड इसके नजदीक थी, इसको नजदीक रखा। इस प्रकार से ये इसके साइड में नजदीक थी तो ये रखा। और ये आपका इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन वो देगा 4 ऑप्शन, जिसमें से वो पूछेगा इस प्रकार से क्वेश्चन देखें कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो आपको
इमेज को दिमाग में क्रिएट करना है कि कौन सी साइड हो सकती है और उसको सही आंसर टिक करना है। ये तो हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। फिर अपने बात करते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब आपने देखा होगा, जल में अगर जहां भी आप प्रतिबिंब देखते हो तो आप उसके अंदर नीचे की ओर देखते हो। तो आपका जो जल प्रतिबिंब की बात करें तो वहां पे दर्पण आपका कहाँ लगेगा, हमेशा जो चीज पूछी जा रही है उसके नीचे आपको दर्पण प्रतिबिंब लगाना है। उसके बाद में ये दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया। अब अपने इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे यानी कि नीचे की ओर। तो इसका सेम मेथड है, जो इसके नजदीक है उसको नजदीक रखेंगे, जैसे ये वाली, तो ये इसके नजदीक है इस प्रकार से, यानी कि इसको जब ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे, तो ये इसके ऊपर पूरा पूरा सही आना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद में देखिए इसका तो जल प्रतिबिंब सेम रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये कुछ वर्ड है जहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब में वो सेम रहता है, जैसे यहाँ पे देखा था ए, दर्पण प्रतिबिंब में एक जैसा, इधर भी सेम यू। उसके बाद में जो कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे एन हो गया। उसके बाद में एफ की बात करें तो एफ आपका कैसे बनेगा, जो नजदीक है उसको नजदीक, ये साइड नजदीक है ये दूर है, तो जो दूर है उसको दूर रख दो इस प्रकार से। फिर बात करें एम, तो एम आपका कैसे बनेगा, एम आपका इस प्रकार से बनेगा। अब इस प्रतिबिंब को अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर जैसे ये है इसके ऊपर फिट आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको जल प्रतिबिंब बनाना है। इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लोगे तो आपको अपने आप दिमाग के अंदर पूरा इमेज चलने लग जाएगा और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप दिमाग के अंदर सोच के भी आंसर डायरेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे अगर अपने बात करें तो ये साइड इसके नजदीक है, इसकी साइड नजदीक है तो उसको नजदीक आप रखोगे इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा। उसके बाद में एम आपका इस प्रकार से है, ये लीजिए इसे। उसके बाद 6, तो 6 आपका कैसे हो जाएगा, 6 आपका इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से इसके ऊपर सेट हो जाएगा अगर आप उसके ऊपर रखते हो। 6 का उल्टा 9 हो जाएगा। उसके बाद में ए आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ये आपका ए बन जाएगा। उसके बाद में 9 की यदि अपने बात करें तो उल्टा 6 बन जाएगा, ये इसके ऊपर ऐसे। और फिर बात करें डी की, तो डी आपका सेम रहेगा, डी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस इमेज को अगर आप इसके ऊपर रखते हो तो ये इसके ऊपर फिट आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको दर्पण प्रतिबिंब यानी कि शीशे वाले जो प्रतिबिंब वो और जल प्रतिबिंब आपको करने, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको इसका या इसका देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अपने 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके अलावा आपको बाकी क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका करना है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। लिया 2 ले लिया, 2 के बाद में यहाँ पे ले लिया आर, आर के बाद में ले लिया टी। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया, इसका दर्पण प्रतिबिंब। इस बात का भी ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि वो आपको कुछ अल्फाबेट अक्सर देखी दर्पण प्रतिबिंब पूछे, वो यहाँ पे कोई भी आकृति दे सकता है, कोई भी आकृति दे के भी आपको पूछ सकता है कि जल प्रतिबिंब बताओ या उसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो आपको बस 2 चीजें मैंने ध्यान रखी है कि जो साइड नजदीक है वो हमेशा दर्पण के नजदीक रहेगी और जो दूर है वो दूर रहेगी, उसको दूर रखना है। जैसे यहाँ पे ये टी है, टी की कौन सी साइड नजदीक है, तो टी का तो दर्पण प्रतिबिंब सेम रहेगा, कैसे भी बना लो। उसके बाद आर, तो आर में देखिए जो साइड नजदीक है इस प्रकार से, ये लीजिए आर, 2 का ये साइड नजदीक है और ये साइड दूर है, तो दूर वाली साइड तो दूर रहेगी इस प्रकार से। तो 2 आर टी का टी आर 2 इस प्रकार से इसको अगर इसको सीधा करेंगे। दूसरा फैक्ट इसमें ये रखना है कि उसको सीधा, आपको ऑप्शन में वो आंसर देखना है जिसको सीधा करने पे वो जो उसका मूल चित्र दे रखा है वो उस पर फिट आना चाहिए, सेट आना चाहिए, तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपने कुछ भी मान लें, जैसे आपको कुछ भी दे रखा है, मान लो क्यू दे रखा है, क्यू इस प्रकार से, और यहाँ पे दे रखा है एक्स और यहाँ पे दे रखा है बी, इसका बनाएं तो ये लीजिए बी का, तो बी ऐसे हो जाएगा इस प्रकार से, ये बी हो जाएगा यानी कि इसके ऊपर फिट।
एक्स का तो सेम रहेगा, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कैसा भी बना लो। क्यू की बात करें तो क्यू इस प्रकार से बन जाएगा आपका, क्यू जैसे ये साइड नज़दीक है तो ये आपका इस प्रकार से, जैसे ये हो रहा है तो ये इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, इस प्रकार से, ताकि इसके ऊपर ये सरके तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका इसका प्रतिबिंब, इसके ऊपर सेट हो जाएगा। इसी प्रकार अपने जल प्रतिबिंब देखें तो मान लो ये दे रखा है 3 और मान लो सी और जी दे रखा, मान लो इस प्रकार से। इसका जल प्रतिबिंब बनाए तो कैसे बनेगा, प्रतिबिंब आपको दर्पण जो शीशा है, मिरर है, वो इस प्रकार से यहाँ पे लगाना है। ये इसका इस प्रकार से ऊपर की ओर सेट हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करें सी की तो सी का सेम रहेगा इस प्रकार से। 3 की यदि अपने बात करें तो 3 इस प्रकार से सेम रहेगा। तो ये आपका इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। इसी प्रकार यदि अपने बात करें, आपको यहाँ पे दे रखा है 1 दे रखा है और उसके बाद में आपको दे रखा है यहाँ पे मान लो 8 दे रखा है। दर्पण प्रतिबिंब बनाना है इसका, जल प्रतिबिंब, तो 8 का तो सेम ही रहेगा ऊपर, और 1 की यदि अपने बात करें तो 1 आपका इस प्रकार से हो जाएगा ताकि इसके ऊपर सेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न करने हैं। अभी आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको करना है, और आंसर में भी, कमेंट में भी इसका आंसर अवश्य रूप से दे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक